ओके, जितने ही मेरे क्लाइंट्स हैं मैं सबको बोलता हूँ वीकली 4 to 5 डेज मैक्स ट्रेनिंग करना है। वीकली 4 to 5 डेज ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन खाली अपने मोबिलिटी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए। अगर आपका मोबिलिटी स्टेबिलिटी अच्छा है, जो दूसरे वर्कआउट जब आप करते हैं आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इंजरी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। वार्म अप है, बेसिकली होता क्या है, जब आप आइसोलेशन वर्कआउट करते हो आपके मसल को आप प्रॉपर लेंथ इन पॉइंट पे ले सकते हो और पूरा स्क्वीज करके शॉर्ट इन पॉइंट पे लाते हो, तो आप मसल को एक्टिवेट कर रहे हो उतना टॉर्चर देने के लिए। और आइसोलेशन वर्कआउट में ही मसल आपको अच्छा पंप होता है। थोड़ा स्लो छोड़ते हैं, आप मसल को कंट्रोल में रखते हैं। जब मसल कंट्रोल में है मतलब आपने वेट को डोमिनेट किया, वहां पे क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके ऊपर से मसल का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। जो रिजल्ट आपको 15 रिपीटेशन में आना था, 10 रिपीटेशन में भी वही रिजल्ट आएगा। आज का टारगेट है अपर चेस्ट, तो यहाँ पे भी अपर चेस्ट करेंगे और एक मशीन में दिखाता हूँ। अगर वो मशीन नहीं है उसका अल्टरनेटिव भी दिखाऊंगा। बीस 20 15 10। ये हो गया फ्लैट बेंच। पर्टिकुलरली ये पॉइंट पे भी आप आपके अपर चेस्ट को एंगेज कर सकते हो। अगर आप एडवांस लेवल पे है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, आपने अपर चेस्ट वर्कआउट कर लिया। अपर चेस्ट वर्कआउट करने के बाद इसको लगाना है स्मिथ मशीन पे। स्मिथ मशीन पे नहीं लगाएंगे तो फ्री वर्ड्स का ही बता देता हूँ। ऊपर लगा के नेगेटिव स्लो कंट्रोल, तो ये पर्टिकुलर वेरिएशन आपके फ्रंट डेल्स पे थोड़ा आता है, लेकिन आपके अपर चेस्ट, ये देख रहे हो, यहाँ पे तगड़ा प्रेशर देगा। देखो वही जो वर्कआउट मैंने आपको बताया डंबल में, उसको ही इस मशीन में कर सकते हैं। इस मशीन का नाम है आइसोलेटरल सुपर इंक्लाइन प्रेस। पोजिंग करना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना ट्रेनिंग के बीच में सही है गलत? मसल को फ्लेक्स करना मतलब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सही है। आपका माइंड टू मसल कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। आप अच्छे से जब सेट्स करते हैं वेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपने मसल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये है जैसे हम फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस करते हैं ना, उसका ही अल्टरनेट है। मज़ा आता है ये मशीन में वर्कआउट करने में। इसमें अभी सुपर सेट करेंगे। अगर आपके पास केबल मशीन है, केबल मशीन में भी कर सकते हो, यहाँ पे इस पर भी कर सकते हो। अगर ये मशीन है तो, अगर आपके पास ये मशीन है तो, समझ पा रहे हो? अगर आपके पास ये मशीन है तो, समझ पा रहे हो? मैंने कुछ नहीं बोला। देखो अभी रेगुलर वीडियोस आ रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा मसल बनाऊंगा। ज़्यादा मसल बनाऊंगा तो चांसेस है मैं जीत जाऊंगा। तो नेक्स्ट शो खेलने के लिए मैं जा रहा हूँ।
तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, जेन्युइन वे में बहुत कुछ करना है। Nine, 10. अब इस मसल ग्रो करेगा। ओह, वो लास्ट बड़े से मसल ग्रो करता है। एक्सरसाइज करते टाइम हमेशा ऐसे हाथ को स्ट्रेट कर दीजिए। चेस्ट लेवल है, ये निपल लेवल है। निपल और अपर पेक्स के बीच में जो चेस्ट है ना, मिड चेस्ट लाइन पे ही आपका ग्रिप रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे करना है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर चेस्ट पे कम फील हो रहा है, थंब देख रहे हो, थंब, ये थंब देख रहे हो, इसको से न्यूट्रल ग्रिप करियो। One more. जल रहा है अंदर। लास्ट सेट 60 पे ट्राई करते हैं, मसल को फाड़ेंगे आज। Six. आप चेस्ट खत्म, अब आप करेंगे। मजा आ गया। ये मशीन मुझे बहुत पसंद है। इस पर आप लोअर बैक वर्कआउट भी कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग भी कर सकते हो, ग्लूट्स भी कर सकते हो और एब्स भी कर सकते हो। ओह, आप आ गया। अभी तक वर्कआउट खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद जाके ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसको एडिट भी करना है, उसके बाद पोस्ट करना है। तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो और भी मेहनत करेंगे और ग्रो करेंगे। कार्डियो बीच में बंद हो गया था, कल से मेरा कार्डियो स्टार्ट हो रहा है। एम्प्टी स्टमक कार्डियो इन द मॉर्निंग, उसके बाद वेट ट्रेनिंग आफ्टरनून या फिर इवनिंग को। जब आपका लिपिड बढ़ रहा है और आप कार्डियो नहीं करते हैं, समझ पा रहे हो, तो एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना ही है, अगर आप बल्कि में हो तभी। ये है मेरा, एक्चुअल में जेन्युइन में बोल रहा हूँ, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स वर्कआउट है। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का देखे होंगे आप, ऐसे ये हिप फ्लेक्सर होता है ना, यहाँ पे हमारे लोअर बैक लंबर को फीमर बोन से जॉइन करता है। अगर वो मसल वीक है, आप ऐसे खड़े रहेंगे, लड़के ऐसे खड़े रहेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। तो इसीलिए अगर आप लेग राइज ऐसे करते हैं तो वो मसल भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो हिप फ्लेक्सर बोलते हैं, श्वास मसल होता है एक्चुअल में, और लोअर एब्डोमेन भी अच्छे से एंगेज हो जाएगा।
ऑलमोस्ट क्रैम्प आने वाला है। देख रहे हो बॉडी में से पूरा ग्लूकोज खत्म हो गया, ऑलमोस्ट। पूरा ख़त्म नहीं होता है, पूरा ख़त्म होता है मर जाएंगे आप। हा। कुछ नया चीज़ आ रहा है, मैंने डिटेल में भेजा था ना, कल स्टोरी में लगाया था कि कोई चाइना से आगे आ रहा है। तो बहुत सालों से इंटरेस्ट था उस चीज़ को बाई करने के लिए, और इंडिया में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मैं सोच रहा था कि सी देखो, जब आप मेहनत का पैसे आप फालतू में बर्बाद नहीं करो। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केट में मिल रहा है लेकिन जेन्युइन नहीं है थोड़ा, इसीलिए वहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है। और जो ब्लॉग्स जब बाहर जा रहे हैं ना वो उसमें बनाएंगे, मज़ा आएगा। देखो ये स्टॉपर को अगर आप ऐसे प्रेस करके ऐसे लगाते हो, फिर ऐसे प्रेस करके ऐसे निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसे पकड़ लिए यहाँ से, हो गया। और जब निकालना है इसको ऐसे ऊपर लेना है, इस तरफ से दबा के निकाल। तो यहाँ पे ऐसे उंगली से दबाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जनों को यहाँ पे कट आ जाता है। तो प्रेस, फिर ऊपर लेके गए, ओब्लिक मसल इसमें ही करेंगे। लोअर ये पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये हाथ पे ऐसे होगल करना है, ओके। और ये एल्बो रहेगा यहाँ पे, ऐसे पकड़ के Can't show my abs, फीमेल क्लाइंट्स आते हैं। जब मेंबर नहीं होते तब टी शर्ट बाहर निकाल देते हैं, वो मेंबर के सामने। तो वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। अब थोड़ा सा इंक्लाइन वॉक करेंगे। इंक्लाइन वॉक के बाद सिंपल मील, 150 ग्राम्स ऑफ राइस, 150 ग्राम्स ऑफ फिश, थोड़ा सा वेजिटेबल, उसके साथ एनिमल बूस्टर का एक स्कूप वे प्रोटीन। ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, ठीक है। इसी के ऊपर अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, जब आप ट्रेन प्रॉपर करते हैं, मतलब आप प्रॉपरली ट्रेन किए बॉडी को अच्छे से, मसल को आपने डैमेज कर लिया, लेकिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने तो वर्कआउट तो कर लिया, मैं बाद में खाऊंगा, बाद में स्किप कर लेता हूँ, मेरा वेट थोड़ा लॉस हो जाएगा। वो जो वेट लॉस होता है, बॉडी को एनर्जी चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए, तो वो कहाँ से लेगा? जो मसल टिश्यूज डैमेज हुआ है उसी को और डैमेज करेगा एनर्जी सोर्स के लिए। तो कभी भी मील स्किप करना अपने वेट लॉस के लिए या फिर आपके फैट लॉस के लिए नॉट ए गुड कॉल। तो न्यूट्रिशन आप जितना अच्छा प्रोवाइड करेंगे उतना आपका अच्छा टोन्ड बॉडी बनेगा। अगर आप फीमेल में है तब भी आपका एक टोन फिजिक भी बनेगा, अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, उसके चक्कर में आप नहीं खा रहे खाना, आप आपके मसल को डैमेज कर रहे हैं, आप आपके मेटाबॉलिक रेट को ड्रॉप कर रहे हैं, आप आपके मेटाबॉलिज्म को ड्रॉप कर रहे हैं, और बॉडी धीरे धीरे क्या करेगा, जितने भी सराउंडिंग, जितने भी आपके जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स है वो भी डैमेज होने लगेंगे, आपको जॉइंट पेन ज़्यादा आने लगेगा, आपके हार्मोन्स और डिक्लाइन ऑर्डर पे जाएंगे, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ेगा, और ये सब के बाद आपको क्या होगा, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा था वेट ट्रेनिंग से, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। लाइफ में ट्रेनिंग आप एक ऐसा रहना चाहिए कि सुबह मैं उठ रहा हूँ, मुझे ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि आज ब्रश करना है क्या। ऐसे ही आपके लाइफ में ट्रेनिंग भी ऐसे ही रहना चाहिए। सुबह उठे, काम, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिए, उसके बाद ट्रेनिंग, या फिर इवनिंग को ट्रेनिंग। तो ये लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। जब लाइफ का एक पार्ट होता है तो आप देखिए, आप 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद को कंपेयर करिए जो 5 साल से कभी ट्रेनिंग नहीं किया ज़िंदगी में। 30s 40s 50s में आ जाएंगे आप, सेम उम्र के इंसानों के साथ आप खुद को कंपेयर करिएगा, देखिएगा उनको कितना प्रॉब्लम हुआ। खाली ऊपर 10 लेयर का मेकअप लगाने से आप फिट नहीं हो जाते, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स बाय करने से आप फिट नहीं हो जाओगे, आप प्रीमियम नहीं मिल जाओगे। एक प्रीमियमनेस कहाँ से आता है? जब आप एक अच्छा फिजिक मेंटेन करते हो तो एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत कुछ अचीव करना है, ये तो अभी बिगिनिंग है,
इसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग, 1 महीने के बाद जो नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग चलेगा उस पर और पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रेनिंग पैटर्न देखने के लिए, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज देखने के लिए, मंडे से सैटरडे तक क्या मैं ट्रेनिंग करता हूँ वो सब वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।